Students, good morning to everyone. In last lecture, we are discussing the part of oxidizing reagents. तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं reducing reagents. What is mean by reducing reagent? जो दूसरे का रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग reagent. तो रिडक्शन किसको कहते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट रिडक्शन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट रिडक्शन. तो यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ओनली लॉस ऑफ ऑक्सीजन और वी कैन से ओनली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है? देखो बेटा, यहाँ पे कुछ एज अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी सिलेबस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी गुड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, बोरेन, डाइबल, सोडियम लिथियम लिक्विड अमोनिया, उसको हम बर्च रीजन कहते हैं. उसके बाद में H2PD BSO4, इसको हम लिनार गैस कहते हैं. H2PD PT Ni और RH रोडियम, जो कि मेटल हाइड्राइड रिएजेंट्स है. यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहला रिएजेंट्स, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड्स. ये दोनों को साथ में हम डिस्कस करेंगे. सो दैट व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड. तो यहाँ पे कुछ सेलेक्टिविटी की बात है. कौन सी सेलेक्टिविटी की बात होती है? तो ये रिएजेंट यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं. देखो क्या है पहला एप्लीकेशन जो कि हमने दिया है यहाँ पे, लिथियम सॉरी अल्डिहाइड, यहाँ पे है हमारा कीटोन, ये है हमारा एसिड और ईस्टर. तो यहाँ पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, EHF के प्रेजेंस में सॉल्वेंट यहाँ पे यूज किया जाएगा. सो व्हाट विल हैपन, अल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू CH3CH2OH, ये बनेगा प्राइमरी अल्कोहल. उसके बाद में कीटोन का बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, एसिड का बनेगा अल्कोहल और ईस्टर का बनेगा यहाँ पे फर्स्ट थिंग अल्डिहाइड एंड देन व्हाट, अल्कोहल. तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट यूज करते हैं. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो, अल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल, एसिड का अल्कोहल, ईस्टर का अल्कोहल. उसके बाद यहाँ पे कुछ इपॉक्साइड है. इपॉक्साइड के मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में हम मतलब इपॉक्साइड का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमारा अल्कोहल. और यहाँ पे ये अटैक करेगा मोर लेस स्टेरिकली साइड. तो व्हाट हैपन, यहाँ पे बनेगा आपका ये CH3, उसके बाद ये CH2 और यहाँ पे आएगा CH. 1 2 3 कार्बन एटम है, 1 2 3 कार्बन एटम है. तो यहाँ पे लेस स्टेरिकली साइड से अटैक किया जाएगा और इपॉक्साइड का बनेगा हमारा यस यू कैन से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल. तो यहाँ पे इपॉक्साइड से अल्कोहल बनेगा, अमाइड से बनेगा बेटा आपका अमाइंस RCH2NH2. तो इसका बन रहा है हमारा अमाइंस. और साइनाइड के यहाँ पे जो CN है, CN का ये कन्वर्ट होगा CH2 और NH2, ये बनेगा हमारा अमाइंस बाय यूजिंग व्हाट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. यहाँ पे देखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है या सोडियम बोरोहाइड्राइड हो सकता है. यहाँ पे NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो हाइड्राइड्स है, हाइड्राइड्स यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब लेस स्टेरिकली साइड से अटैक हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन, तो जब हम लेस स्टेरिकली साइड से अटैक करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट पॉसिबल है ये रहेगा हमारा OH दिस साइड, and you can attack hydrogen atoms on the what, these types of the reaction you can say this is part of the in the presence of the stereochemistry, that is called the PDC. यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंट्रोल. उसके बाद यहाँ पे सेम रिएजन हम यूज करते हैं बेटा, तो ये अटैक करेगा इस साइड से, मतलब लेस स्टेरिकली साइड से, बिकॉज ऑफ हियर टू अब्सेंस ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस. यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से यहाँ पर अटैक नहीं होगा, तो ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा यहाँ पे ये वाला. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, यू कैन अटैक ऑन द लेस स्टेरिकली साइड. सो दिस इज कॉल्ड एज इन शॉर्ट फॉर्म SAC, that is called as steric approach control. This product is from the steric approach control, and this product is for what, product development control as on the basis of stereochemistry. तो ये था हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड. यहाँ पे आगे जाते हैं, इसका मतलब जो सेलेक्टिविटी की बात करेंगे तो सेलेक्टिविटी में आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, कंपाउंड में एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करेंगे. ओके, तो ये रिएक्शन होगा आपका, यहाँ पे मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल और यहाँ पे मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल. वैसे कि जब यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं हम और सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं, देखो बेटा इस रिएक्शन में दो फंक्शन ग्रुप है, एक है कीटोन और दूसरा है ईस्टर, एक है कीटोन और दूसरा है ईस्टर. तब यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है देखते बेटा, जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया जाता है तब
कीटोन का बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल और ईस्टर का बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। ओके बेटा, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, लेकिन हम जब सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं तब यहाँ पर वो ईस्टर का कुछ नहीं करेगा, सिर्फ कीटोन का रिडक्शन करेगा। कीटोन इज कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, chemoselective reagent। कौन सा reagent? chemoselective reagent। So the sodium borohydride is nothing but what, chemoselective reagent। यहाँ पे लिथियम आयन हाइड्राइड ये बना रहा है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल वो कीटोन का भी रिडक्शन करेगा, ईस्टर का भी करेगा, लेकिन यहाँ पे जब हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं बेटा तब वो सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल बनाने वाला है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड। इट एक्ट एज व्हाट, केमोसेलेक्टिव रेजेंट। यहाँ पे ईस्टर का वो रिडक्शन नहीं करेगा। उसके बाद में देखो बेटा ये ऐसे एप्लीकेशन आपको पूछे जा सकते हैं, कैसा देखो यहाँ पे यूज किया है आपका NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा बेटा आपका OH, ईस्टर एज इट इज रहेगा, OMe हो या OET हो, है ना। यहाँ पे ईस्टर को कुछ किया क्या, नहीं किया। कीटोन का बना सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन का क्या बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ईस्टर का यहाँ पे कोई नहीं हो रहा है। सो सच टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इज टेक्स प्लेस व्हाट, बाय यूजिंग व्हाट, लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड। आगे जाते हैं बेटा नेक्स्ट रिएजेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज sodium borohydride plus CeCl3, sodium borohydride plus CeCl3, that is called as what, Luches reagent। तो क्या करता है Luches reagent, what is the application of the Luches reagent? Luches reagent मतलब क्या है बेटा, सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस CeCl3 इसका मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं बेटा Luches reagent। क्या करता है Luches reagent, यहाँ पे देखो ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, लेकिन ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है बेटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है बेटा। ये कीटोन का रिडक्शन नहीं करेगा बेटा। कौन से कीटोन का रिडक्शन होगा बेटा, जहां पर डबल बॉन्ड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। सिंपल कीटोन का वो रिडक्शन नहीं करता है। ये आपका मतलब ये लुचेस का बेस्ट और बेस्ट एप्लीकेशन है। जैसे कि यहाँ पे ऐसा रिएक्टेंट आपको दिया है, ऐसा रिएक्टेंट हमको दिया है, तो यहाँ पे यूज किया है आपका लुचेस रिएजेंट, दैट इज कॉल्ड एज NaBH4 प्लस CeCl3। तो इस रिएक्शन में इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या रहेगा, है ना। तो ऐसा रिएक्शन है, यहाँ पे इस कीटोन का बनेगा अल्कोहल, लेकिन यहाँ पे इस कीटो का कुछ नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस कीटो इज व्हाट वी कैन से दिस इज अलिलिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, है ना। तो यहाँ पे ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और बनेगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बाय यूजिंग व्हाट, लुचेस रिएजेंट्स। तो यहाँ पे देखो कुछ अलग पार्ट हम यहाँ पे लेते हैं, बोरेन, जो कि BH3 बोरेन हम इसको कहते हैं। इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, इज नथिंग बट हाइड्रोबोरेशन। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल सबसे पहले जो बोरेन यूज करते हैं, बोरेन का एप्लीकेशन क्या है, जब एक रिएक्टर में बहुत सारे फंक्शन ग्रुप है। जैसे कि देखो यहाँ पे कौन सा फंक्शन ग्रुप है, देखो बेटा ये एसिड है, अल्कीन है, अल्डिहाइड है, साइनाइड है, कीटोन है। एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप रहेंगे तब बोरेन हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर हमको यूज करना है, एसिड, ओलेफिन, अल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड। तो ऐसा इसका ऑर्डर रहेगा, है ना। तो सबसे पहले वो किसका रिडक्शन करेगा, एसिड का करेगा। एसिड का क्या बनेगा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद एसिड के बाद ओलेफिन, मतलब इसका डबल बॉन्ड का वो रिडक्शन करेगा, अल्केन बनेगा। उसके बाद अल्डिहाइड देखो यहाँ पे ये 3 नंबर पे यहाँ पे आएगा। और अल्डिहाइड का क्या बनेगा अगेन, यस CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। उसके बाद नंबर आएगा कीटोन का, ये कीटोन है ना, 4 नंबर की बात करेंगे तो इस कीटोन का क्या बनेगा, यस अगेन 3 नंबर 4 नंबर, इसका बनेगा बेटा CHOH, सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। ओके बेटा, याद रखना है यहाँ पर मोर देन 1 फंक्शन ग्रुप है, एक रिएक्टर में मोर देन 1 फंक्शन ग्रुप है। तो अब यहाँ पे बोरेन का काम है, सबसे पहले किसका रिडक्शन कर रहा है, यहाँ पे एसिड का। उसके बाद में 2 नंबर पे जाते हैं अल्कीन,
और कीटोन, कीटोन और अल्डिहाइड में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीटोन और अल्डिहाइड में वो प्रायोरिटी किसको देता है बेटा, अल्डिहाइड को देता है ना। तो जबकि अल्डिहाइड है, ये पे देखो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऐसा है, बोरेन की रिएक्शन हो रहा है बेटा, ये कीटो, कीटो का कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपका बनेगा यह सेकेंडरी अल्कोहल। कितने कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पे देखो 1 2 3, मतलब ये बना रहा है अल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल। तो ऐसे रिएक्शन आपको याद रखना है, ये तो सिंपल है, अल्डिहाइड का बनेगा अल्कोहल, कीटोन का बनेगा अल्कोहल, ईस्टर का बनेगा अल्कोहल और ये एसिड का बनेगा अल्कोहल। उसके बाद ऐसे कुछ रिएक्शन है जो अल्किन है, अल्किन के साथ रिएक्शन किया जा रहा है बेटा। देखो सबसे पहले ये जो स्टेप हो रहा है बोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, देखो बेटा बोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे लास्ट स्टेप हमें करना है बेटा हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक कंडीशन। तो इस टाइप्स का जो रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो ऐसा है, मतलब ये एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन रिएक्शन फॉलो कर रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव इसका प्रोडक्ट मिलेगा। सच टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मतलब पहला स्टेप जो बोलेंगे ना यहाँ तक ये रिडक्शन है, उसके बाद में दूसरा स्टेप यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तीसरा स्टेप हाइड्रोलिसिस हो रहा है, करके प्रोडक्ट मिल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ओवरऑल वी कॉल व्हाट, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ओके, उसके बाद में जाते हैं बोरेन। देखो बोरेन प्लस एसिटिक एसिड है ना, बोरेन प्लस एसिटिक एसिड लेते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का कन्वर्ट होता है बेटा अल्केन में, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू अल्केन। तो अल्कीन का कन्वर्जन होता है अल्केन में, ओलेफिन इज कन्वर्ट इनटू पैराफिन। सो सच टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, अगेन व्हाट, बोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, उसके बाद में जाते बेटा लिथियम आयन सोडियम, लिथियम और सोडियम लिक्विड अमोनिया, दो रिएजेंट यहाँ पे है, लिथियम सोडियम लिक्विड अमोनिया एंड व्हाट नेक्स्ट रिएजेंट है आपका लिनार कैटलिस्ट। तो देखो बेटा ये जो लिथियम सोडियम लिक्विड अमोनिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका क्या है बेटा, देखो जब ये ऐसा रिएक्टेंट है ना, अल्फा मतलब कॉन्जुगेटेड है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आइसोलेटेड बनेगा है ना। यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे कि हम मान लेते हैं बेटा ये वाला रिएक्टर है ना, कौन सा रिएक्शन करना है, देखो बेटा ये बनेगा यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट, बेंजीन ले लो, बेंजीन में क्या है, ये कॉन्जुगेटेड है बेटा, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है बेटा, यहाँ पे हम कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं बेटा, यस, सो दिस इज व्हाट लिनार। सो एज वी कॉल दिस इज कॉल्ड एज व्हाट बर्च रिएजेंट। सो ये कौन सा रिएजेंट है बेटा, बर्च रिएजेंट है, तो इस रिएक्शन को बर्च रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं बेटा, बर्च रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे प्रोडक्ट कैसे मिल रहे बेटा, यहाँ पर कंजुगेटेड का आइसोलेटेड कन्वर्जन हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा बेस्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे है ना, जो बर्च रिएक्शन की बात करते हैं, एक ऐसा भी एप्लीकेशन है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास बेंजीन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बेंजीन है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। बर्च रिएक्शन ही तो करायची बड़ा, कौन सी रिएक्शन, बर्च, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमको पता है कौन से होते हैं, बोलो डी वाले, मेथिल होगा, एथिल होगा, IPR होगा, OH होगा, OCH3 होगा, बोलो NH2 होगा। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर ऐसे ग्रुप होते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, देखो डबल बॉन्ड का यहाँ पे मसला है, डबल बॉन्ड उसकी तरफ जा रहा है, नजदीक जा रहा है, डी की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू वाला है, डब्ल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन में ट्रायंगल ग्रुप है, तो प्रोडक्ट देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन से डब्ल्यू ग्रुप है, बोलो साइनाइड वाला, एसिड वाला, हाँ एस्टर वाला, अमाइड वाला, बोलो बोलो, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला, बोलो NO2 वाला, हेलोजन। दोस्तों दीज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन विटर्न। ऐसे ग्रुप है तो ऐसा प्रोडक्ट आएगा और डोनेटिंग ग्रुप है तो ऐसा प्रोडक्ट आएगा। ये भी इसका एक बेस्ट एप्लीकेशन है, जो कि हम बात करते हैं बेटा रिड्यूसिंग रिएजेंट्स, दैट इज व्हाट बर्च कैटलिस्ट, बर्च रिएजेंट। आगे जाते बेटा H2 BaSO4। हाँ एक एप्लीकेशन इसका बाकी है, जो मेरे पास ऐसा कंपाउंड है ट्रिपल बॉन्ड वाला, कौन सा, अल्काइन वाला, और यहाँ पे मैं बर्च रिएक्शन कर रहा हूं, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, याद रखना है मुझे, दो वर्ड बचत लिखो, बचत बर्च,
तो ये टी से याद रखो, टी से टी, टी से टी, टी से टी, टी से ट्रांस है ना, टी से ट्रांस, टी से ट्रांस, यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस बोलो बोलो, ट्रांस अल्किन बनेगा। क्या बनेगा बेटा? ट्रांस अल्किन। बर्च एजेंट यहाँ पे ट्रांस अल्किन प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो सीस अल्किन बनाने वाला है ना, सीस अल्किन बनाने वाला भी बोलो, H2PDBaSO4, प्यारा प्यारा सबसे न्यारा, बोलो नाम है इसका लिनलार कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? लिनलार कैटलिस्ट। तो ये लिनलार कैटलिस्ट क्या बनाएगा? सीस अल्किन बनाएगा बच्चा, HH, ये बनाएगा आपका सीस अल्किन। तो दोनों कौन है? एक दूसरे के कौन है? जानी दुश्मन, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कौन बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब यहाँ पे देखो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना, वर्ग से बनाया ट्रांस, और लिनार से बनाया आपका सीस अल्किन। ओके बेटा, आगे जाते हैं H2PDBaSO4। यहाँ पे हमने अभी अभी डिस्कस किया, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन इसका बताया, कौन सा? लिनलार। ये लिनलार कैटलिस्ट, तो लिनलार कैटलिस्ट यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड से। लेकिन कौन सा अल्किन मिलता है बेटा? सीस अल्किन मिलता है। इसका और एक एप्लीकेशन है लिनार का, बताएंगे आप? एक एप्लीकेशन और है, कौन सा? लिनार का एक एप्लीकेशन और है। जब मेरे पास ये रिएक्टेंट है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल ब्रोमाइड, बेंजोइल आयोडाइड। ओके, तो इसका काम क्या होता है ना? तो ये जो है बेंजोइल क्लोराइड H2PDBaSO4 बैरियम सल्फाइड के साथ ये रिएक्शन कर रहे हैं लिनार कैटलिस्ट के साथ, उसको हीट करेंगे बच्चा। अरे प्यारे बच्चा, क्या मिल रहा है? ये जा रहा है, ये सीएल जा रहा है, ये चाह रहा है, क्या होगा? सीएल जाएगा, बीआर जाएगा, ये चाहेगा, कौन बनेगा? बेंजाल्डिहाइड बनेगा बच्चा। कौन बनेगा? बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल ब्रोमाइड, बेंजोइल आयोडाइड, मतलब बेंजोइल हैलाइड से, एसिड हैलाइड से बेंजाल्डिहाइड बनेगा। कौन सा रिएक्शन? रोज 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 रोजन-माउंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? रोजन-माउंट रिएक्शन। ये वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन है, उसका बोलते हैं बेटा रिडक्शन रिएक्शन। ओके, यस। आगे वाला पार्ट बेटा, साइनाइड का डायरेक्ट कन्वर्जन होता है CH2। देखो यहाँ पे CN का कन्वर्जन क्या होता है, ये बनता है CH2NH2। क्या नाम है बच्चा इसका? इसका नाम है बेंजील अमाइन। क्या नाम है? बेंजील अमाइन। मतलब H2PD है ना, ये बनाएगा H2PD। हम इसको बोलते हैं एडवांस कैटलिस्ट। इसका बेस्ट एप्लीकेशन हम बता सकते हैं, जो कि सॉरी, इधर आते हैं, इधर गया, हाँ, H2PD, इसको सबसे पहले खत्म करेंगे। तो बेंजीन है, ये बनेगा एक्सेस कैटलिस्ट लिया तो H2PD, H2Na, इसको रेनी निकेल बोलते बेटा, है ना, रानी निकेल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एडम्स कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? एडम्स कैटलिस्ट। तो ये एडम्स कैटलिस्ट है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू एक्सेस मिलेंगे डबल बॉन्ड, मतलब डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन, और इसका बनेगा अल्कीन का कन्वर्जन, ओलेफिन का कन्वर्जन होता है पैराफिन में। मतलब सिंपल, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होगा तो भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। ओके, तो ये था हमारा वन ऑफ द रिएजेंट्स। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं बेटा, यहाँ पे ये वन ऑफ द बचा हुआ डिबल डाई आइसोब्यूटिल। देखो, डाई आइसोब्यूटिल अल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या करेगा डिबल? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा डिबल की। क्या करेगा डिबल? अल्फा बीटा वाले को वो क्या करेगा? इसका रिडक्शन करेगा, डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, डोंट टच टू डबल बॉन्ड। और यहाँ पे एसिडिक कंडीशन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CN का कन्वर्जन क्या होगा? अल्डिहाइड में होता है। और एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जो कि अल्डिहाइड और कीटोन दिया है, तो हम इसको बोरेन की कन्वर्जन में किया था कि जिस लो टेम्परेचर पे, है ना, लो टेम्परेचर का इसका ऑक्सीडेशन करेगा, सॉरी रिडक्शन करेगा, और हाई टेम्परेचर हम यूज करते हैं तो दोनों का भी करेगा। मतलब ऐसा रिएक्शन यहाँ पे दिया है। देखो, डिबल लो टेम्परेचर किसका कर रहा है बच्चा लोग, है ना, ये बना रहा है प्राइमरी अल्कोहल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब अल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन को कुछ नहीं करेगा लो टेम्परेचर पर। ओके, लेकिन यहाँ पे हाई टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर लेते हैं तो दोनों का भी रिडक्शन करेगा। कीटोन का बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल,
1 2 3 4 5 और प्राइमरी अल्कोहल। ओके बेटा, ये था उसका एप्लीकेशन। उसके बाद में आगे जाते हैं बेटा, ये हमने कंप्लीट किया। सो वन ऑफ द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन में हमारा 3 पार्ट के रिएक्शन है एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। दैट इज वन ऑफ द रिएक्शन इज वन ऑफ द ऑर्डर्स क्लेमेंसन्स रिडक्शन, दूसरा वुल्फ रिडक्शन, तीसरा कौन सा बेटा, पहला क्लेमेंसन्स वुल्फ रिडक्शन एंड वन ऑफ द व्हाट लास्ट ऑर्डर मोनजिंगो रिएक्शन। सो दैट इज मोनजिंगो रिएक्शन। सो व्हाट हैपन इन दिस रिएक्शन, जैसे कि मेरे पास ये रिएक्टेंट है, देखो ये तीनों रिएक्शन का मुझे इस्तेमाल करना है। कौन से बेटा, यस, छेदन HgHcl, उसके बाद में NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट है हमारा सो दैट इज कॉल्ड एज द डायथियल इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट अरानी निकेल। सो दिस टाइप्स ऑफ द रिएजेंट व्हाट मोनजिंगो। सो दिस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा मोनजिंगो रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड एज वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट क्लेमेंसन्स रिडक्शन। तो क्या होता है बेटा, सिंपल यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन होता है, जो कि मेरे पास ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है साइक्लोहेक्सेनॉन। ओके, 3 रिएक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, जो कि अभी अभी उसका जिक्र किया था, क्लेमेंसन्स वाला, दूसरा है बेटा वुल्फ रिडक्शन और तीसरा है हमारा मोनजिंगो रिडक्शन। तो ये 3 रिएक्शन कैसा है, कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, आगे जाते हैं बेटा। कंप्लीट रिडक्शन एक रिएक्शन हमारा बचा हुआ था, जो कि ऐसा रिएक्टेंट है ना, ऐसा रिएक्टेंट है, और यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करते हैं, लेस स्टेरिकली क्राउडेड डबल बॉन्ड, बराबर है, WC की बात करते हैं। सो व्हाट इज द रिएजेंट नेम, RHCl PH टेकन थाइस। ओके, तो ये जो रिएजेंट है इसका नाम है विल्किंसंस कैटलिस्ट। तो वो लेस स्टेरिकली डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेगा। ओके बच्चा, और यहाँ पे बनाएगा हमारा ये कंपाउंड। लेस स्टेरिकली डबल बॉन्ड को वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसका नाम है विल्किंसंस कैटलिस्ट। और एक इसका एप्लीकेशन है जो कि कंपाउंड में ऐसा ये फंक्शन ग्रुप है। सो व्हाट इज द नेम, बेंजाल्डिहाइड। ओके, उसके बाद में यहाँ पे ये कंपाउंड है आपका SC डबल बॉन्ड O और CH3, मतलब डीकार्बोनिलेशन करने का वो काम करता है। नाम है बेटा उसका विल्किंसंस कैटलिस्ट। तो देखो ये 2 एप्लीकेशन उसके हैं, इसका बनाएगा वो बेंजाल्डिहाइड और इसका बनाएगा वो टूलिन मॉलिक्यूल, मतलब डीकार्बोनिलेशन है ना, लेस स्टेरिकली डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा एक एप्लीकेशन, और दूसरा विल्किंसन कैटलिस्ट का एप्लीकेशन बेटा डीकार्बोनिलेशन एज वेल एज डीसल्फोनिलेशन। क्या डीसल्फोनिलेशन, मतलब CO लॉस करेगा, उसके बाद SO2 भी लॉस करेगा, और यहाँ पे लेस स्टेरिकली डबल बॉन्ड करेगा, मतलब ये 2 एप्लीकेशन इसके। सो दिस व्हाट एज पार्ट ऑफ व्हाट रिड्यूसिंग रिएजेंट यहाँ पे हमारा खत्म होता है, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। इस लेक्चर में हमने पूरा रिड्यूसिंग रिएजेंट को डिस्कस किया, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा सो वन ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिएजेंट्स दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। ओके, बाय, सी यू।